दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल NK योजना फॉर यू पर। दोस्तों यह खबर ITR भरने वालों के लिए है। ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न्स जो भरते हैं उसके विषय में है। और यह खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि इसमें मैं आपको आज कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दूसरा, आपको शायद ही उसके बारे में पता हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूं कि ITR जो लोग भरते हैं उनको रिटर्न्स भी मिलता है। अब जो रिटर्न्स उनको दिया जाता है वह अब केवल ITR फाइल जो है करने से आपका रिटर्न्स नहीं मिलेगा। अगर आप आयकर विभाग में ITR को फाइल कर चुके हैं तो दोस्तों इसको समय रहते आप वेरीफाई भी ज़रूर करा लें, क्योंकि वेरिफिकेशन अगर आपने नहीं कराया तो आपको जो रिटर्न्स दिया जाता है ITR के तहत वो आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों आपने जो भी कार्य किया है ITR फाइल करने के लिए वो सब बेकार चला जाएगा अगर आप उसको वेरीफाई नहीं कराते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो पहले इसका जो समय था वेरीफाई का यानी वेरिफिकेशन का वह था 120 दिन, लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है, आयकर विभाग ने अब इसको घटा करके मात्र और मात्र 1 महीना कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपने ITR फाइल कर चुके हैं तो आप वेरीफाई ज़रूर करा लें, और अगर वेरीफाई नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में ITR को स्वीकृति नहीं मिलेगी और ITR फाइल स्वीकृत एक्सेप्टेड नहीं होगी। दोस्तों ITR फाइल करने का जो अंतिम चरण होता है फॉर्म को सबमिट करना नहीं है, बल्कि फॉर्म को भरने के बाद रिटर्न्स अगर नहीं मिलता तो उसको वेरीफाई कराना होता है, तब जाके रिटर्न्स मिलता है। ठीक है, फॉर्म को अंतिम चरण जो है मैं लास्ट अगर प्रोसेस की बात करूँ तो सिर्फ भरना ही फॉर्म नहीं होता कि भरा और सबमिट कर दिया हमने, उसको वेरीफाई भी कराना पड़ता है। वेरीफाई कराएंगे तो आपको ITR जो है यानी रिटर्न जो है आपको मिलेगा। दोस्तों पहले आयकर दाता ऑनलाइन ITR दाखिल करने के बाद 120 दिनों तक ITR वेरीफाई करा लेते थे, लेकिन पिछले साल CBDT ने इसका जो समय है उसको घटा करके 30 दिन कर दिया है। अब इसका अर्थ है कि अब ITR दाखिल करने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपना वेरिफिकेशन भी कराना बहुत ज़रूरी है। अगर वेरीफाई आप इसको नहीं कराते तो आपको ITR नहीं मिलेगा और आपको ITR का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी रिटर्न्स आपको नहीं मिलेगा और रिटर्न्स का लाभ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों इस संबंध में CBDT ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक ITR भरने के 30 दिन के भीतर फॉर्म ITR भी दाखिल करना होगा। दोस्तों अगर ऐसा नहीं किया तो दोस्तों आपको जो है जो फॉर्म आपका है जो आपने फाइल किया है ITR को उसको एक्सेप्टेड यानी वह एक्सेप्टेड नहीं होगा, उसको स्वीकृति नहीं मिलेगी। दोस्तों इनकम टैक्स वेरीफाई के बिना आपका ITR जो है वेरीफाई के बिना अमान्य होता है। ये मान्य तभी होता है जब आप इसको वेरीफाई करा लेते हैं। दोस्तों बिना वेरिफिकेशन के ITR अमान्य माना जाएगा और इस स्थिति में आपको दोबारा रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी और उसे वेरीफाई भी कराना पड़ेगा। तो अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिफंड जो है नहीं मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति नियत तारीख से पहले अपने ITR को सत्यापित करने में विफल रहता है तो वह देरी का कारण बताते हुए विभाग से उसे देरी से ITR वेरीफाई करने का अनुरोध जो है कर सकता है। तो विभाग से इसका अनुरोध हो सकता है, अगर देर हो जाती है तो उसके लिए अनुरोध हो सकता है। अगर वहाँ से उसको स्वीकृति मिलती है तो फिर आप इसको थोड़ा देरी से भी वेरीफाई जो करा सकते हैं। अब 6 तरीकों से आप इसको वेरीफाई अब करा सकते हैं। ठीक है, इसमें 5 तरीके जो है वो तो ऑनलाइन है और 1 तरीका ऑफलाइन है। दोस्तों ITR को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करा जाता है। अब ITR को वेरीफाई करने के कुल 5 तरीके हैं, जो कि 5 तरीके ऑनलाइन हैं और 1 तरीका आपका ऑफलाइन है। तो दोस्तों इनमें से 5 तरीके ऑनलाइन और एक तरीका ऑफलाइन। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलने वाले OTP, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ATM और नेट बैंकिंग की सहायता से ऑनलाइन ITR वेरीफाई आप जो है कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना ITR फाइल करने के बाद उसको वेरीफाई ज़रूर करा लें। इसके बाद इस बात के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे कि आपको रिटर्न उसका मिल जाएगा, उसका रिफंड जो है मिलेगा। तो दोस्तों वेरीफाई कराने के बाद ही आपको वो लाभ दिया जाएगा। तो ये थी फिलहाल की जानकारी आप लोगों के लिए। बाकी मैं आपको मिलूंगा आने वाले अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, राम राम।